से जी नमस्कार। नमस्कार नहीं करते। देखो मैंने तो नमस्कार किया और आप लोगों ने नहीं किया। से भी बोलो। गलती हमारी थी, मैंने धीरे से किया तो आप लोगों ने धीरे से किया, ऊपर जोर से करके दे रहे थे जी नमस्कार। सारी गलती हमारी। एक बात को लेकर के अगर आप धीरे से फेंकेंगे दीवार में टच नहीं होगा तो वापस आएगा नहीं आएगा, और जोर से फेंकेंगे तो गलती हमारी थी, मैंने धीरे से किया, आप लोगों ने धीरे से किया होगा जी। पहले कुछ समझ रहे हैं आप, शुरुआत मैंने नमस्कार से किया है। नमस्कार से मिलता क्या है? संस्कार मिलता है। क्या मिलता है? संस्कार। तो कितने लोगों को संस्कार नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो। सब बच्चे समझदार हैं जी, सबको चाहिए, लेकिन नमस्कार करने में शर्म लगती है। और जो करे अपने काम से शर्म उसका फूटे। ये आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं नहीं बोला, ये तो आप लोगों ने बोला है। और संस्कार, नमस्कार करने से संस्कार मिलेगा, छोटा हो चाहे बड़ा। नमस्कार छोटा हो चाहे आज प्रैक्टिकल करके देखना, शाम को जाओगे आपको बहुत खुशी होगी। चाचा मिल जाए रास्ते में, चाचा नमस्ते, चाची मिल जाए, चाची नमस्ते। क्या हो गया इसको? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आज तक आपने नहीं किया, जब करोगे तो बोलेंगे ना क्या हो गया इन लोगों को। और नमस्कार करने से क्या मिलता है? और मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप करती रहेंगी, एक दिन ऐसा होगा ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। बचेगा क्या? क्या बचेगा? वेरी गुड। ये कार आपके घर में आ सकता है। तो अब जानना चाहूंगा कितने लोगों को कार नहीं चाहिए? सब कुछ। लेकिन ये करना होगा, करेंगे तो ही मिलेगा, और नहीं करेंगे मिलेगा भी नहीं, और मिल भी गया चला जाएगा। लेकिन खास करके उत्तर भारत में देखा गया है, बड़े लोग छोटे लोग से नमस्कार नहीं करते। मेरे भाई की लड़की सरोज नाम है, आदमी भी काम करी, उसमें नौकरी भी कर रही है। जब छोटी थी वो, जबकि वो उसका मैं चाचा लगता था, और जब मैं जाता था तो कुछ बोलती नहीं थी, तो मैं नमस्कार बोलने चालू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, वो जहां भी मेरे को देखती थी तुरंत पहले नमस्कार बोलती थी। बोला पहले क्यों बोली? कह अगर मैं नहीं बोलूं तो आप बोल दोगे। तो आपके घर में तो कार है, दो कार आ जाएगी, मेरे घर में कुछ नहीं जाएगा। तो नमस्कार करने से संस्कार मिलता है, और संस्कार मिलने से क्या होता है? आती है। आगे चले अपन। अच्छा कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? आगे की बात कर रहे हैं तुम। बहन जी कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई आपका नाम क्या? नहीं पूजा। पूजा जी, एक बार बहनी के लिए जोरदार ताली। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ये सारे लोगों को मैं क्या मानूंगा बताऊं? मैं रिश्ते में आप लोग मेरी बहन के लड़के की लड़की हो, लड़के हो, तो मेरे को क्या बोलोगे? जरा देखो, मेरी बहन के लड़के के लड़की या तो लड़के हो, तो मेरे को क्या बोलोगी? जोर से बोलो। मामा कैसे बोलोगी? अरे यार इन लोगों को समझ में नहीं, रिलेशन क्या चीज होता है? क्या बोलोगी? नाना। क्या बोलोगी? नाना। लेकिन मैं वो नहीं हूं, मेरे को नाना नहीं चाहिए। नाना निगेटिव शब्द है। खाना खाओगी कहे नाना, स्कूल जाओगी कहे नाना, पढ़ने जाओगी कहे नाना, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हमको अगर कुछ बोलना होगा तो आपको बोलना होगा हाँ हाँ। क्या बोलोगी? हाँ। तब तो चलेगा काम, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या बोलोगी? हाँ। तो नानी को क्या बोलोगी? हाँ। नाना को हाँ हाँ, तो नानी को ही। आज से बोलना चालू कर दो जाके, जो आपके नाना नानी होगी। राइट। आगे की बात, नाना हमेशा निगेटिव शब्द है। लोग बोलते हैं बच्चा अपने ननिहाल में बिगड़ जाता है, यही कारण है। दिन भर में 5 बार नाना नाना बोलता है। राइट। आगे की बात करते हैं। हम आपको बहुत कुछ देने आए हैं। ये आप हैं, ये आप हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी समझ पाते हैं? ये यू का मतलब आप सभी लोग। राइट। मोबाइल बंद कर दीजिए जी।
बंद करिए जी। दो रास्ते हैं, मोबाइल बंद करिए, फिर बात मत करना प्लीज जी, नहीं तो वहां जाएंगे। अच्छा, ये दो रास्ते हैं, एक है ज्ञान मार्ग, ये है भक्ति मार्ग। दो रास्ते हैं, आपको स्कूल में आने के बाद दो रास्ते हैं। अब आपको जाना कहा वो आप बताएंगे, उस पर मैं चर्चा करूंगा। अरे ऐसे कैसे बोलिएगा, पहले समझ तो लो। बच्चे बहुत तेज हैं, इतना कहूंगा। बड़े 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 स्कूल में जाकर कुछ बोल पे नहीं करते हैं। बताओ टिकट विंडो के पास जाओगे, बोलोगे टिकट दे दो तो दे देगा वो। आपको बताना पड़ेगा जौनपुर जाना है, बनारस जाना है, और आप तुरंत बता दिए मेरे को यहाँ जाना है। लेकिन पहले समझ लो, भक्ति मार्ग जो है वो क्या बोलता है, जानो मत मानो। और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे। और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, फिर से बोलो। अब खाली जानना चाहता हूँ कितने लोग भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं, हाथ लगा दें, जरा घुमा दीजिएगा, होश में खींचना, होश में जी। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो और बच्चे नहीं हैं उनको भी जानकारी हो जाएगा। मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, आज बनारस में शादी है, वहां जाना है। वो तो समय बचा करके मैं यहाँ आ गया जी, बहुत अच्छा लगा। ताला मार के रखा गया था आप लोगों को, नहीं तो बच्चे आजकल के बहुत अच्छे होते हैं, बाहर चले जाएंगे, राइट। तो किसी को भक्ति मार्ग पे नहीं जाना है ना, तो हम इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, 100% इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, ये ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए ज्ञान कहां से मिलता बताएंगे आपको? स्कूल से। वेरी गुड, स्कूल से ज्ञान मिलता है। और दूसरी बात, ध्यान से ज्ञान मिलता है। कैसे? ध्यान से। मैं भी पूजा में भी बोलती हूँ ध्यान से पढ़ाई करना, स्कूल छुट्टी हुई ध्यान से घर पे जाओ, रोड क्रॉस मत करना, मेन रोड है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ध्यान है क्या, बताइए आप लोग। 1 लाख लोगों में एक को पता है ध्यान क्या है। अंधे का एक्सीडेंट कभी नहीं होता है। मुंबई महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल केईएम है, महीने में 1 दिन सेवा देता हूं, एक भी अंधा आता नहीं है। उसका कारण क्या है, वो कोई भी काम करता है ध्यान से करता है। कैसे करता है? ध्यान से। अब ध्यान से क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ दिखता ही नहीं है, और हमें तो सब दिखता है, तो ध्यान क्या करेंगे देखिए। तो जब भी ध्यान करना होगा, आंख बंद करके ध्यान करना होगा, और रोड पे नहीं, घर में। ध्यान मिलता आनापान से। थोड़ा सा उधर हो जाइए, उधर से दिखाइए, ये दिखना चाहिए। आनापान कुछ दिन के बाद में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में कंपलसरी होने वाला है। महाराष्ट्र में कंपलसरी है बच्चों को आनापान कराना। तो आनापान के बारे में कितने लोग जाते, खाली हाथ खड़ा करें। पूजा बहन को भी मालूम नहीं होगा, मेरे को भी मालूम नहीं था। मेरी सही है ना? आनापान के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कुछ बच रहा है क्या? अरे यार, ये सब भटका है ना, ये मेरी बहन लगेगी रिश्ते में, इसको मालूम नहीं है। सब बताऊंगा तो समझ जाएंगी, लेकिन ये रिश्ता बाद में, राइट। आनापान क्या चीज होता है? भारत की प्राचीन भाषा आनापान है। आनापान मतलब जिसकी वजह से हम जिंदा है, उसी को सहज स्वभाव से देखना है, अनुभव करना है। सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से अनुभव करना है। अच्छा बताओ, सांस अगर बंद कर दिया जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, मर जाएगा? उसी को अनुभव करना है, और आंख बंद करके। और आपको जब चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें डालना आनापान इन हिंदी। इन हिंदी ओनली 10 मिनट्स, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 5 साल के नीचे के बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। और जब भी घर पे जाओगी मम्मी पापा के साथ, सुबह में 4 बजे एक दिन बैठना और उसको चालू करना, और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना। 10 मिनट। हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? पहले मैम करेंगी, पूजा मैडम, उसके बाद तब आप लोगों को बताएंगी। अच्छी बात है, बुरी बात है? और ये जब ध्यान करेंगी तो आपको ज्ञान मिलेगा। जितना रिजल्ट आता है उससे 10% ज्यादा मिलेगा। आनापान करने से 10% ज्यादा। इससे फायदे क्या है? जो काम करोगे उसमें दिल लगेगा, मन लगेगा। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में मन, खाना बनाओ, खाना बनाने में मन,
और बहुत सारी जानकारी है, मैडम को पीडीएफ दे दूंगा। और ये करोगी तो हर बच्चा जो करेगा वो बन सकता है जीनियस। अब बताओ जीनियस का मतलब क्या है? कोई बता दे। क्या होगा? गलत। बुद्धिमान तो सब है इसमें। तेज दिमाग वाला। क्या होगा? तो इसमें से कौन ऐसा बच्चा बैठा है जो तेज दिमाग वाला नहीं बनना चाहता है? हाथ खड़ा करे। सबको बनना तो वही दूंगा जो सबको। तो ये आपको, ये भी मैंने पीडीएफ फाइल दे दूंगा मैडम को, लेकिन ये गलती से बच्चे को नहीं पढ़ना है, बच्चे के माता पिता को पढ़ना है। और माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो माता पिता को बैठाने का और आप पढ़ के सुनाने का। ऐसा तो हो सकता है ना? तो हर बच्चा बन सकता है जीनियस। अब देखिए ये सारा चीज मैंने बता दिया। ध्यान से आपको ज्ञान मिलेगा, आनापान से आपको ध्यान, ध्यान से ज्ञान, 10% की गारंटी। और जीनियस हर बच्चे बन सकते हैं जीनियस। समझ गए आप लोग? ताली बजाने से 4 फायदे। गलत होगा तो रोक देना। पहला फायदा, ताली वही बजाता है जो खुश होता है। सही है गलत है? अब इसमें से कितने लोग खुश है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जाते जाते खुश करके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लोग बोलते हैं घोड़े को कुएं के पास जबरदस्ती ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। लेकिन ये जो बंदा खड़ा होकर बात कर रहा है वो जबरदस्ती पिला भी देगा, है ना? तो आपको हंसना तो पड़ेगा और खुश रहना पड़ेगा। ताली बजाने से पहला फायदा, खुश होते ताली बजाते हैं, और जो लोग खुश होते हैं वो कभी बीमार नहीं होते हैं। अब बोलोगे ऐसे कैसे? आगे बता रहा हूं। ताली बजाने से तीसरा फायदा, दिमाग का ताला खुलता है। इसमें ताला नहीं बड़का लगा है, ताली बजाने से ताला खुल जाएगा। चौथा फायदा है, मुझे मालूम नहीं है, मैं यहाँ केराकत में 2 दिन से हूँ। मैं रात को 3-4 मच्छर बहुत परेशान करते हैं, और ताली बजाने से मच्छर 4 फायदे हैं। तो ताली बजाना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए? आप इधर आइए, नाम क्या है? हाजी न्यांसी नाम है आपका? हाँ हाजी न्यांसी। जो बता रहे वो तो मैं वही बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी है लेकिन सी आगे लगा है, खत्म की कहानी। आप ताली कभी बजाई थी? ईमानदारी से बताइए, कितना दिन हो गया? प्रेम में ताली बजाते हैं? नहीं बजाते हैं, छेना बजाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते होंगे, बात अलग है। पीठी में हाँ बहुत अच्छी बात। ताली बजाने से 4 फायदे बता दिया मैंने। एक बार जरा जोर से बजा के दिखाओ। ताली में अपने भारत में बनी पूजा केकड़ा को के लोग पाते। केकड़ा समझ रही है? केकड़ा पानी में केकड़ा होगा, दीवार पकड़ के ऐसे ऊपर जाएगा ना, 4 उसके बिलाड़े वाले पकड़ के खींच लेते हैं। क्यों? तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो मैं तेज होगा तब मेरा साथ देना। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब सब तेज बजाएंगे तब तुम लोग बजाओगे। इन लोगों से तेज, सबका मिला के तेज, उससे तेज होगा तब। हाँ। पूरे विश्व का रिकॉर्ड मैंने हासिल किया है, किसी ने बीमार नहीं होता हूँ। यहाँ पे देखो देखो तो ढरका हुआ है। इनके यहाँ क्या भी बीमार, इनकी मम्मी बीमार, इनका पूरा खानदान बीमार। तालियां नहीं बजाती लोग, जब जोर होगा तब। लाल किसका है? लाल आप अपना देखो, मेरा देखो, इधर देखो यार, लाल किसका है? तो मैं तो काम किया, तो आप क्या है? कामचोर है क्या? और आपको हम बता दें, अगर आपका हाथ आपका साथ नहीं दे रहा है ना, जमाना खाक साथ देगा। सही बात है कि नहीं? अरे अपने कामयाबी के लिए ताली बजाना है, और उसमें भी कंजूसी।
संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। कितने लोग बोला सही बोला है, सही बोला है। किसी का दाम क्यों खाया, किसी का दाम क्यों खाया? और आज के तारीख में आपको बता दूं, अगर आपको गाली भी चाहिए तो डग्गर मारना पड़ेगा। आज के तारीख में माँ अपने बच्चे को दूध तक पिलाती है, माँ बच्ची रोती है। आज का जमाना ये है। अब थोड़ा सा आप लोग छोटे होते बता दूं, पहले के जमाने में एक इंसान की जब शादी हो जाती थी तो जब घर से बाहर निकलते थे, आज से 50 साल पहले, तो पति 20 फुट आगे और पत्नी 20 फुट पीछे। तो पति को कैसे पता चलता था मेरी पत्नी आ रही है? क्योंकि उस जमाने में ऐसे बार बार देखेंगे ना, बोलेंगे बहुत गड़बड़ करता है आदमी, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो होता क्या था, उस जमाने में जब पत्नी 20 फुट पे तो झम झम बजता था तो पति को पता चलता था पत्नी आ रही है। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। अब शादी हो जाने के बाद पत्नी 20 फुट आगे और पति 20 फुट पीछे। सही है गलत है? सही है। अब पति को कैसे पता चलेगा पत्नी आ रही है? क्योंकि पति के गोद में बच्चा होता है, रोता है, तो पत्नी को पता चलता मेरा पति आ रहा है। पहले के जमाने में 100 बच्चों में 7 बच्चियां पढ़ती थी और आज 100 में 60 बच्चियां। आज बच्चियां फाइटर प्लेन चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, देश चला रही हैं। मेरा बच्चा एक पायलट है, जहाज चलाता है और अपने लिए जो जीवन संगिनी उसने चुना है वो भी जहाज चलाती है। अच्छी बात है, बुरी बात है? उसकी वजह से बंबई से बनारस आने के लिए सिर्फ 354 रुपया लगता मेरे को। मैं स्टाफ में आता हूँ। अच्छी बात है, बुरी बात है? कितने बच्चे पायलट बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं। जिसको बनना है नंबर दे दूंगा, बात कराऊंगा मैं, ठीक है ना? जिसको बनना होगा, राइट? एक बार बच्चे के लिए ताली बजा दीजिए। आगे की बात, और यहां तक ले आने का पूरा श्रेय जाता है आलोक जी को जाता है। एक बार मैं चाहूंगा आलोक के लिए होता है। बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं आप, बड़े अच्छे इंसान हैं। थोड़ा सा पाँव में दिक्कत है, कुदरत देन है ऐसा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोगों का जब खेल हुआ था उसमें से ज्यादा करके जो भी रहा होगा मेडल आपके बच्चे के साथ लेके गए। डॉक्टर सुनील कलौजिया जी सर हमारे मैडम रिश्ते में लगते नहीं, उनके जो ससुर जी हैं वो हमारे फैमिली डॉक्टर है बॉम्बे में। हाँ, MBBS है, उनका लड़का MBBS करके MD कर रहा है, उनकी लड़की ऑलरेडी MBBS के लिए हैदराबाद में एडमिशन कराई है। और जिसको डॉक्टर भी बनना होगा मेरे से कांटेक्ट करेगी, और मास्टर के लिए मैडम से। राइट, आगे चले? ठीक ठाक हो रहा है ना? अब ये आपको करना होगा, लेकिन आना पान जब आप करोगी तो 10% रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको क्या नहीं करना होगा ध्यान दे लीजिए। पहला, आपको प्राण हिंसा नहीं करना है। प्राण हिंसा का मतलब सर्प जा रहा है तो जाने दो, अगर काटने आ रहा है तो काटने से पहले भागो, वो वाला प्राण हिंसा। प्राण हिंसा नहीं करना है। दूसरा है चोरी नहीं करना है। चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। तो कितने लोग इसमें से चोरी करते हाथ खड़ा करें ईमानदारी से? किसी का पेंसिल ले लेना, किसी का किताब ले लेना, कितने लोग करते हैं? सही से हाथ उठाओ। सही से हाथ उठाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर आप ये करोगी तो ये आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं आना पाएगा, पूरी जिंदगी भर को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा, झूठ नहीं बोलना है। कितने लोग झूठ बोल लेते हैं? थोड़ा बहुत, सारे लोग, मैं भी बोलता हूं 20%, लेकिन हथवा नहीं उठ रहा है। और झूठ बोलोगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। और चौथा चीज ये है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। दुर्व्यवहार, गाली देना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना है। और पांचवा चीज सबसे खतरनाक है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। मादक मतलब, और उसको बोलते हैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। 5 चीज अगर नहीं करेंगी तो ही जा करके आपको ये फायदा होगा, और अगर ये करेगी फायदा कुछ नहीं होगा। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? झूठ बोलना सरल है, लेकिन सच बोलना कठिन है, वो भी बता दे रहा हूं। ठीक चल रहा है ना? कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो झूठ बोलेंगे? हाथ खड़ा करें, घुमा दीजिए। कोई नहीं बोलेगा। चोरी कितने लोग करेंगे? और पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा,
पान का पत्ता खाना, लेकिन पान में 420 मत डलवाना। जी आगे, ये हो गए आपको सारी चीजें। अगर ये 5 काम आप करेंगी तो ये जो आना पान है ये काम नहीं करेगा, पक्का। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अच्छा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का, हाँ जी, पक्का पक्का ना? आपके किताब में है, मैंने पढ़ा रात को आज 2 बजे, आपके किताब में है कक्षा 6, 7, 8 में। कितने में है? 6 में है। वहां से कभी है बड़ा हुआ है या? ये भक्ति मार्ग वालों ने इसको जान से मार डाले। इसने उस जमाने में जब दूरबीन बनाया तो इसने बताया क्या मालूम है? सूरज नहीं डोलता, पृथ्वी डोलती है। तो इनके जो भक्ति मार्ग वाले थे क्रिश्चियन चर्च में, इनको जो है दरअसल आजीवन कारावास दे दिए। सोचो, ये ऐसा मार्ग है, बड़ा कठिन मार्ग है। दद्दा ने किया, तुमको करना है। क्या वो करूं? मैं पढ़ाई लिखाई किया हूं, आपको बताना होगा। सही बात है कि नहीं? तो ये हाल है। ये 400 साल के बाद तब एक्सेप्ट किया। उसने जो कह रहा था वो बराबर कह रहा था। अब आगे की मैं बात करूं, संविधान की बात करूंगा। संविधान से क्या मिलता है आपको मालूम है? सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? कितने लोगों को सम्मान नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो। सम्मान कितने लोग चाहिए? मैडम जी 2 मिनट और। हाँ, कितने लोग सम्मान नहीं चाहिए? कितने लोगों को सम्मान नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करो। भाई आप ऐसे भाइयों कितना होना चाहिए भाई? सबको सम्मान चाहिए ना? बस इसी सम्मान में हम समापन भी करूंगा। सम्मान संविधान से मिलता है। आइए एक बार मन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। संविधान चलता है। पक्का ना? इस समय से अगर किसी ने, कितने लोगों के घरों में संविधान हाथ खड़ा हो? एक बच्चा है। हाँ, हाँ। किसके घर में? हाथ खड़ा करो। है तो मैं घर में देखो, पहले मैंने बोला झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, प्राणहिंसा नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। 5 काम करेंगे कभी जिंदगी में काम नहीं हो। ये मैंने बता दिया। हाँ, अगर नहीं है तो ना, अगर है तो मैं घर पे चलूंगा, और झूठ निकला तो पेनाल्टी लगेगी। है दादी के पास होगा, बाद में बोलोगे मामा के पास होगा। झूठ नहीं। अच्छा, जाने दीजिए। और इसमें से कोई अगर ये बता देगा भारत के संविधान का उद्देशिका, अब यह समापन है मेरा, भारत के संविधान का प्राण उसको बोलते हैं। भारत के संविधान का उद्देशिका, ये मराठी है, हिंदी में प्रस्तावना, अंग्रेजी में प्रियम्बल। कोई अगर एक लाइन बता देगा, खोलना मत, किताब मत खोल प्लीज, किताब बिल्कुल मत खोलना। कोई अगर एक लाइन बता देगा, एक संविधान फ्री में मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं। अगर गलती से शादी ब्याह हो जाएगा और जब छोड़ छड़ौती होता है तो हम कहाँ जाते हैं? अदालत में जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो कैसे चलता हूँ? संविधान से चलता, धारा लगता है ना जी? धारा लगता है, तो वो जानना जरूरी है। तो कोई एक लाइन बताएगा, कोई बताएगा तो हाथ खड़ा करें। एक संविधान में दे दूंगा, ये संविधान में लेके आया हूं आपके लिए। कोई अगर बता दिया तो एक संविधान दूंगा, और मात्र 30 रुपए मिलता है। हम बेचने नहीं आए, आप लोग खरीदना है, बात की बात। इसमें बहुत कुछ है, और आपकी किताब में भी है। भाई जी किसी को मालूम ही नहीं है। भाई जी नाम क्या आपका? लालमणि। लालमणि मैडम जी, आपको मालूम है भारत के संविधान का उद्देश्य का? एक लाइन खाली, एक लाइन खाली, एक लाइन। देखो अच्छी बात है, देखो मैं बता दूं। समता समानता का अधिकार। हाँ, एकदम राइट, एकदम राइट। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी बता दें। समता समानता और बड़ी खुशी की बात है, हाँ हाँ, बड़ी खुशी की बात है, निकाल देते हैं। लोग बोलते हैं अरे मौर्य सर आप ये सब बताते हो, एक अच्छा 12वीं की बात करते हो आप जी। हाँ हाँ, एक मिनट सही, ये मेरा किताब है, आप लोग मत मानो। ये कितने का किताब है? ये 6 का 7 का? ये कितने का है?
ये कौन सा पेज है? पहला पेज की कौन सा पेज है? क्या लिखा है ये? हाँ सब बच्चे याद कर लो भाई। भारत के संविधान का उद्देश्य का पहला पेज में लिखा है। नहीं अब बच्चे याद कर लेंगे। दरअसल वो जो है ना जी। कि इन सबों को दिमाग में भी डालते हैं लेकिन उसको याद नहीं कर, वो चलिए। सोचते हैं कि ये मतलब हाँ। हमारे प्राप्त कर। हाँ मतलब इस फोकट में डाला गया। अगर इसी पे पाठ 1 कर देता ना तो सब याद कर लेते। ये पाठ 1 इसलिए नहीं किया है कि हाँ। तुम भी पढ़ो, तेरी मम्मी भी पढ़े, तेरे पापा भी पढ़े, खाली आपके लिए नहीं है, सबके लिए। बच्चों को केवल पाठ से मतलब चलिए है। आगे। हाँ। भारत के संविधान का उद्देश्य का पूरे भारत में 5 लाख लोगों में सिर्फ एक को बताओ। बताओ, हम तो किताब लेके आए थे आपको देने के लिए। हाँ अब शुरू से अभी आप रामायण पूछिए, महाभारत पूछिए, हनुमान चालीसा पूछिए, सारे बच्चों को याद होगा। लेकिन संविधान चालीसा मालूम नहीं है। संविधान चालीसा नहीं बच्चे याद करते हैं। करना पड़ेगा। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। संविधान से सम्मान मिलता है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और दूसरी बात पहली इसमें लिखा है, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक विस्फोट पैदा करना। कहाँ लिखा है? पहले आप पढ़ाती हो क्या ये? नहीं सभी किताबों में देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है, क्या लिखा है? बच्चों के अंदर वैज्ञानिक विस्फोट पैदा करना। क्या करना? विस्फोट पैदा करना। आपने किताब में लिखा, ऊर्जा कहाँ से मिलता है? अगर ऊर्जा न मिले तो हम लोग जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। ऊर्जा हमारे लिए भगवान है। अब क्या है भगवान? घर पे बच्चों को भगवान दूसरा बताया जा रहा है, हम बताएंगे तो ये कुछ और बताएंगी, घर में जाके कुछ और बताएंगे। और नहीं तो महान व्यक्ति की किताब में बच्चों को रोज बताया जाता है अंधविश्वास से दूर रहो, अंधविश्वास मत करो, पाखंड मत करो। लेकिन अभी देखिए आज शुक्रवार होता तो आधे बच्चे भाग जाते। अच्छा कन्हैया सर मेरा राज देख रहे हैं, अच्छी बात। अच्छा ठीक ठाक चल रहा है ना? आपके किताब से पढ़ा रहा हूँ ना? इसमें लिखा है बच्चों के अंदर वैज्ञानिक विस्फोट पैदा करना। अब देखो गैलीलियो ने क्या किया, दूरबीन बनाया और सूरज को देख लिया, देखा कि नहीं देखा, और उसने बता दिया भाई सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है। और आजकल की महिलाएं शादीशुदा जो हैं चंद्रमा को चलनी से दिख रही है। वही बात है ना। अब सोचो, और आपको हम बता दें पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती है। क्यों? 365 दिन 366 दिन साल में होता है, 364 दिन हर महिलाएं 1% को छोड़ के अपने पति से बेरहम से बात कर रही है। उम्र बढ़ेगा बढ़ेगा। पहले 100 साल लोग जिंदा रहते थे, अभी तो 60 साल में निकल जा रहे हैं। और दूसरी बात, बुरा मत मानना, वैज्ञानिक सोच में पैदा करूंगा। आजकल की महिलाएं शादीशुदा जब हो जाती हैं, अगर 1 घंटा लेट आदमी आया तो फायरिंग चालू। कहाँ थे? हाँ फैसल। और दूसरी बात, उनको हथियार मिल गया कि ठीक से रहो नहीं तो कड़वा चौथ व्रत तोड़ दूंगी, स्वाहा हो जाओगी। तो बताओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, आप अच्छी आ जाओ, जाओ आपको डर नहीं, आओ नाम बताओ। सुनैना जी एक बार नमस्कार करिए जोर से। तो जोर से कहती है, जोर से किए। अच्छा ये बताओ, हमने बताया 2 मार्ग, एक ज्ञान मार्ग एक भक्ति मार्ग। आप लोगों ने बोला भक्ति मार्ग पे कोई नहीं जाएगा। कोई जाएगा क्या? ये बहुत कठिन मार्ग है, गैलीलियो को फांसी दे दिया, सच बोलने वाले को फांसी दे देता। अब बताओ ईमानदारी से, आप लोग बताएंगे, सुनैना नाम है ना, वेरी गुड। ये भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? जोर से बोलो, फिर से बोलो। अब आपको जाना है ज्ञान मार्ग पर और आप भक्ति मार्ग पहन के आई हैं। एक बार घड़ी पहन लेती तो चलता था, ये भक्ति मार्ग है। क्या है? हाँ अब समझ जाना। अब देखा, अब एक जब हाथ धोबू गंदा हो जाई, फिर हाथ धोबू गंदा हो जाई, पानी लगी फिर गंदा हो जाई, मट्टी लगी फिर गंदा हो जाई, तो बतावा बीमारी न हो तो का होई? और खाबू तो ऐसे खाबू, ऐसे लोगन के हथवा से पनियों ना। अरे हाँ साफ रहे चाहिए। अंग्रेज का देखा, अंग्रेज के क्या उसके आती है, कुछ नहीं, नाक कान एकदम साफ। कोई गलत तो नहीं बोला ना? तो आपको मम्मी ज्यादा प्यार करती, पापा ज्यादा करते हैं?
तो कौन ज्यादा डांटता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी डांटती है। तो मम्मी क्यों डांटती है? गलती जब करती है तो गलती मालूम पड़ता है नहीं मालूम पड़ता है? तो गलती जैसे मालूम हो जाता है मम्मी हाथ में डंडा दे देगा। क्या दे देगा? अब इस बार जो गलती किया दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। और आपको क्या बोलना होगा फार्मूला? मम्मी जब डांटती है तो आपको अच्छा लगता है खराब लगता है? खराब लगता है। जब मम्मी डांटने आई तो बोलो मम्मी जब तुम डांटती हो ना तो एकदम ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है। तो डांटेगी नहीं डांटेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को जागना होगा। आप लोग पढ़ाई करने के बाद अगर मम्मी बोलती ये करो, आप बोलो क्यों करो? मेरे को पहले बताओ। आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ लड़का इंजीनियर डॉक्टर वर्फियर हो रहा है तो शादी में जा रहा है अपनी माँ को नहीं ले जा रहा है। अभी यही बगल में बारात आई थी, कौन सा पट्टी है वो? सलोनी पूरा पट्टी। हाँ पूरा पट्टी में मल्लाह बिरादरी में 26 साल 27 साल की लड़के थे। अरे बाप रे इंजीनियर लड़का। और क्या हुआ मालूम है? उसकी मां नहीं आई थी। बोलो ये बताओ मेरी बहनें, मेरी बच्चियों, मेरी पोतियों, लड़के के शादी में लड़के की मां को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जोर से बोलो जाना चाहिए। जब आप लोगों की शादी होगी कंडीशन डाल देना, अगर लड़का अपने मम्मी को निभा के नहीं आएगा शादी कैंसल। बताओ 9 महीना पेट में रखी। अब मां के बारे में थोड़ा सा बोल के निकल जाऊंगा। ये मां के बारे में अगर मैं बताऊं, एक मां के लिए जोरदार ताली बजाए। अगर मां न होती तो इसमें से कोई नहीं होता। शेवक गलत बात है। अभी आप लोग छोटे हो लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूं। डॉक्टरी भाषा में अभी तक दर्द मापने का कोई यंत्र नहीं निकला है, लेकिन दबाव मापने का यंत्र है, उसका नाम होता है डेसिबल। डेसिबल गूगल में जाके चेक करना। एक इंसान को 2 डेसिबल का दबाव दे दो वो मर जाएगा, लेकिन एक मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो 10 डेसिबल का दर्द सहती है। और जैसे बच्चे का मुखड़ा देखती है दर्द भूल जाती है। बताओ मां तो मां होती कि नहीं होती है? एक बार मां देखो तो दुनिया को भूल जाना, मां को मत भूलना। बहुत सारी चीज मैंने आपको बता दिया, अब आपको देखना है। लेकिन कोई काम करने से पहले आप देखना मेरे सिलेबस में है क्या? करवा चौथ व्रत है तब क्यों करने का? करवा चौथ व्रत की किताब पढ़ोगी डर पैदा किया गया है और कहते हैं जो डर गया वो मर गया। अब आप लोग देना अपने जमाने में मरना पक्का है, या तो आप मरोगे या आप आदमी मरेगा। 60 साल में आदमी निकल जा रहा है, उसका कारण क्या है बताओ? चलनी में चंद्रमा देख रही है और ये सब लिखा इसमें नहीं। और लास्ट में जाते जाते मैं बता दूंगा, यहाँ पर लिखा है, बंद कर पढ़ के पढ़ दो बेटा, नैन्सी पढ़ो। हाँ कौन है? अरे बच्चे पढ़ते थे, आप पढ़ दो। नैन्सी एक बार आ चुकी है, आप आओ। कितने में पढ़ती? आप पढ़ देगी, पढ़ देगी। जल्दी आओ जल्दी आओ। नहीं पढ़ते हिंदी बच्चे। ये मूल अधिकार है आपका। हाँ, मूल अधिकार। ये संविधान ने मूल अधिकार दिया है। कक्षा कितना है ये? कक्षा 8। हाँ सब में है, 1 से लेकर। हाँ जी जी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में लिखा है। खाली आपको दूसरा नंबर पढ़ देना जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर और दूसरी बात रंग के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई करता है आप लोग संगठन बनाने का, कोई घर पे किसी के अगर बर्तन दूसरा देता है संगठन बनाने का और वीडियो बनाने का, वीडियो मेरे को भेजना। FIR मैं करूंगा, 4 साल जेल में रहेगा। कितना साल? 4 साल। बताओ बर्तन में भेद होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? नहीं। भाई हम इंसान वो भी इंसान, जहां से हम पैदा हुए वहां से वो पैदा हुआ, तो काहे का भेदभाव? हमको अधिकार दिया संविधान में। और आप लोग जब अपनी शादी होगी तो पहले से बता देना, समापन जो शादी का होगा वो भारत के संविधान के उद्देश्य से होगा। 26 तारीख को शादी है, 10 लोगों ने मिलकर के गोद लिया, एक बच्ची को डॉक्टर बनाए और वो डॉक्टर से शादी हो रही है। कंडीशन है रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू नहीं रहेगा। और आजकल लड़कियों वाले बउआ हैं, कह नहीं भैया नहीं आई तो सब का कही। बताओ रोड लाइट नहीं आई तो नहीं चली, और अगर कहते रोड लाइट पे लड़का बैठा हो तो लड़कियों को बैठा जाए, कह नहीं भैया ये न हो सके।
अब थोड़ा सा मैं अपनी बात बता दूं, कक्षा 4 में वही पढ़ता था मैं। चला गया अपने यहाँ चमरौटी बोलते जहाँ चमार के बस्ती बेचारे रहते हैं, चला गया आलू दम खा के चला आया। मेरी माँ मेरे को घर में नहीं हिलने देती थी। बोला क्यों? बोला क्यों नहीं हिलने दोगी? कह तू चमार हो गए। और मैं बोला खाने चमार कोई हो जाता है? मैं बोला वो लोग हमारे यहाँ खाते तो मौर्या क्यों नहीं हो जाते? बोले नहीं होगी वो। तो मैं बोला हमारा एक दोस्त है और तिवारी जी है, मैं उनके यहाँ खाना खा लूंगा, सीधा ब्राह्मण हो जाऊंगा। कहे नहीं हो पाओगे। तभी से मेरे को गड़बड़ लगा, ये सब गड़बड़ी वाली मामला। तो आप लोग जात पात बिल्कुल मत मानना। हम जब पढ़ते थे ना तो किताब में था नहीं, अब लड़ाई करना आप FIR करोगी 4 साल के लिए, मैं सपोर्ट करूंगा। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। कुत्ते के लिए भेदभाव नहीं, इंसान के लिए भेदभाव। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। बर्तन में भेद होगा तब कैसे होगी? तब नहीं होगी, याद रख लेना। कैसा लगा मेरी बात? अच्छा लगा ना? तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, भारत के संविधान का उद्देशिका पढ़ेंगे, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। और किसी को कोई कुछ पूछना है फोन करिए। ऐसा रखा था कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। हमने कहा क्यों? तो बोली पाँव नहीं दबाएगी मेरा और कपड़ा नहीं साफ करेगी, उल्टा करवाएगी। कक्षा 4 तक मेरी बीवी पढ़ी है, लेकिन मेरा बच्चा पायलट है तो पायलट लेके आ रहा है। आज के तारीख में अगर लड़का इंजीनियर है तो लड़की इंजीनियर चाहिए। इतना बदलाव है। हमारे जमाने में 100 में से 7 लड़कियां पढ़ती थी, आज मैं देख रहा हूं लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही नहीं पढ़ रही? पक्की बात है ना? आप लोगों को अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और सच को। अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? बताओ, बच्चे बता देंगे। बताओ भाई। कोई बोलेगा नहीं? अब थोड़ा सा बच्चे बताएंगे। अच्छा ये बताइए कोई शिक्षिका बताए थे ना उसमें जो दिमाग खुलने वाले थे। हाँ ना? देखो आप लोग तो नाम ही नहीं बता रही हो, मैं क्या करूं? सावित्री देवी और देवता नहीं, सावित्रीबाई फूले। आइए ज्योतिबा का नाम लिए तब भी आप लोग नहीं। देखिए, ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको सावित्रीबाई फूले को पढ़ना पड़ेगा। ये सावित्रीबाई फूले आप लोगों के लिए गोबर डंगर खाई भी जाएगी, फूले परिवार से। और अब ज्ञान की बात अगर मैं करूं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन, सबसे बड़ा विद्वान कौन? अगर आपको ज्ञान चाहिए तो विद्वान को पढ़ना पड़ेगा। बताइए, कोई बता दे। कोई अगर बताएगा तो उसको एक संविधान दे दूंगा। लिखा है संविधान? नहीं, लिखा वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा विद्वान कौन पूरे विश्व में? हाँ आप बताओ बेटा, आपका नाम? आप बोलो। हाँ, एक बच्चा बता रहा है, बताइए। सबसे बड़े विद्वान अगर दुनिया में कोई है तो उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक बार ताली बजा लीजिए। इनको पढ़ना होगा अगर आपको ज्ञान चाहिए। वो सब तो जो बताया वो तो बताया है। अम्बेडकर को सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले को पढ़ने के लिए क्रांतिकारी सावित्रीबाई फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले डालेंगी। 107 धारावाहिक आएगा, 107 धारावाहिक। 9 साल में शादी हो गया था, 15 साल में 18 स्कूल आप लोगों के लिए खोला था। महिलाएं मिलकर गोबर डंगर मारती थी, जो ज्यादा मारता था उसको पुरस्कार मिलता था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करूं, 64 विषय के 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे, 32 डिग्री ओरिजिनल, 3 से 4 सब्जेक्ट में PhD। और अगर मैं बात करूं उस जमाने में DOS डॉक्टर ऑफ साइंस, पूरे विश्व में इकलौते इंसान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो 8 साल की पढ़ाई को 2.5 साल में पूरा किया था पूरे विश्व में। तो वो DOS डॉक्टर ऑफ साइंस। इसके बाद भारत का संविधान लिखने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का रहा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले के हस्बैंड का नाम ज्योतिबा राव फूले था। उन्होंने क्या कहा, पढ़ लिख करके सच को सच जान जाने के बाद अगर सच को सच नहीं बोल सकती हैं, सच को सच लिख नहीं सकती हैं, सच को सच कह नहीं सकती हैं, तो दरअसल आप अपने समाज के लिए कलंक है, देश के लिए कलंक है। सही बात है गलत बात है? आप बताइए, किसी के शादी में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर रहा हूं, किसी के शादी में दूल्हा आए तो उसका सम्मान मूसर से करे तो अच्छा कि फूलमाला से करे तो अच्छा? कैसे अच्छा? और होता कैसे है? पहले 5 साल के बच्चे की शादी होता, उठ भागता था,
तो माँ क्या करती थी, मूसर लेके आती थी, भागोगे तो मारूंगी। वो डर जाता था। आज इंजीनियर, डॉक्टर, वर्सियर हो गया और तो भी जज भी हो गया, तो भी मूसरे खा रहा है कि नहीं बात? तो आप लोग अपने शादी में कुछ भी करना, मम्मी से पूछना, बताओ, मम्मी नहीं बताएगी, बोली मेरे को मालूम नहीं, जानना तो मत करो। क्योंकि संविधान कहता है भारत में बच्चों के अंदर वैज्ञानिक डिस्कोर्स पैदा हो। अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात। तो आज का जो हमने आपको एजुकेशन दिया कैसा लगा? 2 बच्चियां हो रहा था, खत्म है। 2 बच्चियां, आजा बेटा, जल्दी आओ, डरो मत। अरे मैं विद्यालय में गया था, 2 बच्चे बोला, 20 बच्चे आ गए दौड़ के। और बच्चे कहाँ हैं? हाँ, 2 बच्चे आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। सबसे छोटी ये, चेक कर रहा हूं मैं आपका कितना पावरफुल हुआ। जब आप, कोई बोलेगा नहीं बीच में, जब आप अपने मम्मी पापा के शादी में गई थी तो आप टेबल पे खाना खाई थी, जमीन पर? उत्तर, जमीन पर। ताली बजाओ। कोई बोलेगा नहीं। जब अपने मम्मी पापा के शादी में जब आप गए थे तो आप पहले आप आइसक्रीम मिला, पहले मिठाई मिला? मिठाई। ताली बजाओ। कोई बोलेगा नहीं। जब अपने मम्मी पापा के शादी में गई थी तो मम्मी रोते हुए आई थी, हंसते हुए आई थी? रोते हुए। ताली बजाओ। जब अपने मम्मी पापा के शादी में गए थे तो वहां 2-3 लोग थे, बहुत सारे लोग थे? बहुत। ताली बजाओ। ये किताब आपको भेज सही बोलने के लिए। अच्छा, मैं भी अपने मम्मी पापा के शादी में गया था, लेकिन मेरा एल्बम में फोटो नहीं था। आपका एल्बम में 2-3 फोटो है ना बड़ा बड़ा? आपका एल्बम में फोटो है ना बड़ा बड़ा? है जहाँ जोर जाता है। आप एक अब इनको 2 देना पड़ेगा। ये सच बोल रही है ना, हमारा तो सारा एल्बम में फोटो नहीं है। चलिए, अच्छा, कोई गलत प्रश्न तो नहीं पूछ लिया ना? मैडम जी कोई गलत तो पूछा नहीं, मैं चेक कर रहा था। अच्छा बताओ, ऊपर सब करता, ऊपर वाला करता, ऊपर मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब क्या? कुछ नहीं मतलब। ऊपर वाला मतलब क्या? ईश्वर। ऊपर वाला मतलब क्या? अब अल्लाह मत बोल देना, एक जन ईश्वर बोले, एक जन अल्लाह बोलेगी, एक जन बोलेंगे वो विशु, एक जन फिशु। ऊपर अपने बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? बॉडी में सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। यही खोपड़िया सब कुछ करता है। रोड पे लिखा होता है सावधानी हटी की दुर्घटना। मम्मी पापा कहते देख, शादी ब्याह का मामला है, जहां लिखा है तेरा तहीं वही होगा, और गलती से यादव होके मौर्या में कर लेगा, मराई चाहिए। और संविधान बोलता है जात पात तोड़ करके शादी करना है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? जात पात का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ऐसा संविधान बोल रहा है। और आप लोगों से निवेदन होगा, दुनिया का हर खाना खाएं, लेकिन मृत भोज मत खाना, क्योंकि मृत भोज निषेध अधिनियम 1960 मनाही है उसमें। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी होगा, फटाक से। अब हाँ, अब एक क्वेश्चन आंसर। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 रुपया फीस, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा। 100 रुपया फीस लगा। कितना फीस? 100 रुपया फीस लगा। और आपने मम्मी पापा से बोला 100 रुपया दो, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा, और जो बताएगा कुछ न कुछ मिलेगा। 100 रुपया फीस चाहिए। मम्मी ने बोला पापा हम काम कर रही हो, डब्बा में 5-5 रुपए का सिक्का रखा है, बहुत सारा 3-4 किलो रखा है, तो कितना सिक्का निकालोगे कि 100 रुपया होगा? हाथ खड़ा करेगा, खाली हाथ उठाना है। 100 रुपया डब्बे में से लेना है, 5-5 रुपए का सिक्का रखा है, कितना सिक्का लोगी कि 100 रुपया होगा? एक अच्छा 6 की है क्या? नहीं, 5 की लग रही है मेरे को। कोई बात नहीं, डरने का नहीं, सच हो या गलत बोलने में क्या जाता है? सुन जाइए, कोई बोलेगा नहीं। कौन हाथ नहीं खड़ा किया रे? ये हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? ये लोग स्कूल में नहीं है क्या? हाँ, चलिए, 1 मिनट। आप बोलिए। 20 सिक्का, एक बार ताली बजा दीजिए। आपको एक किताब मिलेगा। भारत का जो आन बान शान, हाँ, भारत का जो आन बान शान झंडा है, झंडे का नाम? तिरंगा। जोर से बोलो। फिर से बोलो। तिरंगा। तिरंगा था,
तिरंगा था, 4 रंग है इसमें, देख लेना। पहले जब इसकी डिजाइन बनी तो 3 रंग था। गांधी जी ने बोला चरखा डाल दो, एक आदमी बोला गाय डाल दो, एक आदमी बोला उसके हस्बैंड सांड को डाल दो, एक आदमी बोला घोड़ा डाल दो, एक आदमी उठा बोला गधा डाल दो। तो एक आदमी हमारे जैसे मजबूत था, बोला कुछ मत डालो, खच्चर डाल दो, मजबूत होता है। तब सबसे बड़े विद्वान भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खड़ा होकर बोले सबसे बड़ा शासक पूरी दुनिया में कोई था, वही चक्र है। चक्र का नाम अशोक चक्र। वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली। कितने बच्चे बोलते सुदर्शन चक्र, खेगा अशोक चक्र, और अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है, जानना होगा। राष्ट्रीय मिठाई का नाम, आप बोलो मत, राष्ट्रीय मिठाई का नाम जो आपके मम्मी पापा के शादी में नहीं बना था, मिठाई का नाम, राष्ट्रीय मिठाई बताइए। जलेबी। जलेबी सबसे सस्ता गोवा मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई। राष्ट्रीय पक्षी का नाम, पक्षी, करो मत करो अपनी बेटी बात जी। चलिए आगे। अब ये प्रश्न का उत्तर किसी ने दे दिया, हाथ नीचे करो, और ये लास्ट होगा, इसके बाद में। अच्छा ये बताओ, आप लोग बोर नहीं हो रही हो ना? ईमानदारी से बताओ, आज तक ऐसा कोई एजुकेशन मिला आपको? कोई भी अंधविश्वास पाखंड बिल्कुल मत करना। तबीयत खराब हो गया, सीधा अस्पताल, डॉक्टर के पास जाना, ओझा सोखा के पास मत जाना। ऐसे ऐसे पाखंडी निकले हैं, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, तो क्या करने का? बोलते हैं काम करो, भेद पत्र लेके आओ, उस पर जो है घी लगा दो, शहद लगा दो, जगह चिपका दो, पास हो जाए। पास हो गई क्या? उसी का लड़का 2 महीने बाद फिर। अरे मैं बहुत मिला, भूत भी देख ले वो बहुत। जिंदे आदमी को लोग धक्का मार के निकल रहे हैं, और मरे आदमी को जो भूत भूत कुछ नहीं होता। कोई है क्या सिलेबस में भूत? फिर अरे ऐसा भूत देखे हैं। आगे आगे आगे, वही रुक जाओ। देखिए आगे, मान लीजिए कि 100 रुपया आपके पास हो गया, और आप एक ध्यान से सुनो, 6 स्कूल अटेंड करना पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि आ गया? आ गया मतलब आया था, चला गया? आ रहा है बोलने का, और आ गया मतलब मजा आया था, उसको मजा नहीं आया, वो भी चला गया। अब आगे, मान लीजिए कि 100 रुपया हो गया, ध्यान से सुनना, और ये जिसने भी उत्तर दे दिया हाथ खड़ा करेगा, और मैं बता दूं, अगर उत्तर आपने दे दिया तो आपको एक संविधान दूंगा मैं, ये पक्का है, मैं दे दूंगा। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ, चलिए बैठ जाओ अपनी जगह। तो आप लोग यार इतने दंड दे दीजिए मेरे को। हाँ पहले ध्यान से सुन लो, पता है तो चलिए। मम्मी और पापा में बांटना है, ध्यान दो। मम्मी और कोई बोलेगा नहीं किसी से। अच्छा ये लोग अंग्रेजी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं? मम्मी और पापा जी। चाचा के बीवी को क्या बोलते हैं? नाना के बीवी को? मामा के बीवी को? तो पापा के बीवी को क्या बोलेंगे? पापी नहीं बोल सकते क्या? पापा को पापी भी हो सकता है ना। मामा को मामी, नाना को नानी, चाचा को चाची, तो पापा को पापी। गड़बड़ लगता है मेरे को। आगे, ये तो आपको हंसाने के लिए बोल देता है, और सही बात है ना। अब देखो, मम्मी और पापा में बांटना है, लेकिन अगर बराबर बराबर बांटना होगा तो 50-50 रुपया। सिक्का उक्का मत बांटना, सिक्का तो इसलिए ताकि छूटा आपके पास है। तो मम्मी को कितना दोगी, पापा को कितना देना है? 10 का। सुनो, 10 का अंतर होना चाहिए, डिफरेंस ओनली 10। ध्यान से देख लो। अब हाथ उठाओ। मम्मी पापा में बांटना है, अगर बराबर बराबर होता तो मम्मी को 50, पापा को 50। लेकिन मम्मी को 10 रुपया ज्यादा इसलिए देना है कि साल में एक त्योहार आता है, चलनी में उसको देखना है और उम्र घटाना है। बताओ, हाथ खड़ा करो जिसको आ गया। मम्मी पापा में बांटना है, मम्मी का 10 रुपया ज्यादा होना चाहिए। हाथ खड़ा करो। अरे फटाफट कर लो, कौन सा बहुत बड़ा क्वेश्चन। मम्मी पापा में बांटना है, मम्मी का 10 रुपया ज्यादा हो। 10 रुपया इसलिए ज्यादा हो क्योंकि पैंट में खीसा होता है, शर्ट में खीसा होता है, और जो महिलाएं हमारी माँ बहन बेटियां हैं उनको खीसे नहीं होता है। अब होने लगा मुझे मालूम नहीं है ना। तो 10 रुपया ज्यादा देना है। बताइए, हाथ खड़ा करो, मैं पूछूंगा। हाथ खड़ा करो। आधा करो तो क्या होता है? गला बैठ जाना पागल। हाँ, अरे और आप लोग क्या है, खाना खाने के लिए उनको बन जाता है। एक ठहर के खाऊंगा मैं, देखो ना करूँ, हमको बाहर देखा रहे हैं, नजरों लगी जा। हाँ अच्छा।
अच्छा ए हाँ हाँ इधर आइए, बोलना मत, तुरंत लिख दो। यहाँ लिख दो ये मम्मी है, हिंदी में लिख देता हूँ, लफड़ा हो जाएगा। क्या यहाँ क्या लिखा, ये मम्मी और ये पापा। हो गया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इधर पापा को, वेरी गुड, जबरदस्त, ताली बजाओ, वेरी गुड। लेके जाइए महाराज, बता दिए इतना आसान काम है क्या? मैंने बोला था ना जो बता देगा उसको मिलेगा। तो दिया तो अच्छा किया, खराब किया। अब ये हाथ खड़ा करना है, कितने लोगों के लिए ये सही है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अरे सही तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो रे? जब सही है हाथ खड़ा करने में क्या जाता है? हाथ नीचे रखो। अब कितने लोग बोलते हैं गलत है? हाथ खड़ा करो, घुमा दो भाई, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। कितने लोग बोलते हैं गलत है? मतलब सबके लिए सही है। अच्छा अब देखिए, मैंने 10 रुपया अंतर बोला हूं, ध्यान देना। अब ये 60 माइनस 40 ये 20 रुपीज हो गया। कैसे सही हुआ भाई? चलनी से जो चांद के देखा था मैं, सूरजों के देखे लेकिन 10 रुपया में, और जाइए तो फसल हो गई। हाँ कितना? अब बताओ कोई। 50 क्या 50? इधर आओ जल्दी करो, हमको लेट हो रहा है। अच्छा ये बताओ, सवाल कोई कठिन पूछा हो क्या? अरे यार बांटना ही तो है, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना है, उनको खड़ा चौपड़ रहना है। हाँ लिखो जल्दी। 50 और 40 90 रुपया हुआ। 10 रुपया क्या करोगे? चॉकलेट खाओगे? बराबर बांटना था ना, तो 10 रुपया क्या होगा जो बचा? ये बिस्कुट रखूंगा। हाँ 50 मम्मी को और 40 पापा को, 10 रुपये का अंतर तो हो गया। और जो बचा, जब बचा 90 रुपया हुआ। कौन बता रही है? 50-50 तो बराबर हो जाएगा बेटा। नाम आपका इच्छा। आपकी अगर इच्छा शक्ति जबरदस्त होगा, पक्की होगा, एक बार इच्छा के लिए हो जाता है। अरे 10 रुपया ज्यादा होना चाहिए, मम्मी का बराबर हाँ बता। तब तो 20 रुपया ज्यादा होगा। हाँ ये रुक जाओ बेटा, रुक जाओ प्लीज। ये समझिए आप एक बार गलत हो चुके हैं, क्योंकि आपने हाथ उठाया था, आपने बोला था साथ चल, लेकिन फिर भी आप बता दो, लिखो तुरंत, मैं बताऊंगा। 55-45 एकदम सही उत्तर है। क्या नाम? वेरी गुड। आर्यन सेठ। सेठ है, ओके। सेठ का नाम इसलिए मैंने ले लिया कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाना चालू की तो सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर निकाला गया, तो फातिमा शेख ने अपने घर में रखा था। अगर फातिमा शेख न होती तो सावित्रीबाई फुले नहीं बन पाती। पहला विद्यालय फातिमा शेख के घर में होता था। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। कैसे लगाए? 5 + 5 10। ठीक है, वो देखो बांटने का तरीका। मम्मी को कितना ज्यादा देना था? पहले 10 दे दो। लो मम्मी 10 रुपया, तो आपके पास 100 रुपया था। -10 करो, कितना हुआ? डिवाइड 2 करो, डिवाइड 2 45 मम्मी को पहले 10 दिया था। 55 हो गया, 45 हो गया यार, सिंपल सी बात है यार। 55 और 45, 55 हमारे भाषा में बोलते हैं। 55 मतलब वही 55। 55 45। चलिए हो गया।